हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के नाम से जानते हैं। यह आपका है क्लास 12 का एक से लेके इससे पहले 2.1 2.2 इस करा चुके थे। ठीक है, ये आपका मिसलीनियस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ कॉस इनवर्स और कॉस 13 पाई/6 ऐसा करके आपको दिया हुआ। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 30 पाई। देखिए यार, इस तरह क्वेश्चन आपको 2.2 में मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक जब कार्तिकेय दल बता रहे थे, द कार्टेशियन सिस्टम जब बताए थे, तो आपको बताया था कि इस तरह क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज फिर से बता देते हैं, अगर न्यू क्वेश्चन मिला तो फिर से हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या आपका कार्तिकेय तल मान लेते हैं। ठीक है, कार्तिकेय तल जो इसमें रहता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, ये आपका फर्स्ट होता है, ये होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है, ये आपका ये फोर्थ होता है। ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको नॉर्मल है, सभी को पता होगा ये। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। जब इसमें जानिएगा तो इसमें सभी ये क्या है, इसमें सभी रहते हैं, जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं इसमें भी क्या रहते हैं, इसमें सभी रहते हैं। और इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ साइन रहता है और कोसेक रहता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, वही रहता है। इसमें देखेंगे तो टेन रहता है और क्या रहता है, कॉटेन रहता है। इसका उल्टा देखेंगे कॉट रहता है। तो इसके बारे में देखें तो कॉस रहता है, इसका उल्टा सेक रहता है। ठीक है, जब इसमें देखिए तो अगर नहीं होगा पता तो देखिए बता दें, फॉर्मूला होता है स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज। इस मतलब क्या कहते हैं, ये आपका सेकंड वे को दिखाता है। ठीक है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, दूसरे का अधिकतर को दिखा रहा है, ये आपका थर्ड को दिखा रहा है। ये क्या है, थर्ड को दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है, ये फोर्थ को दिखा रहा है, ये सेकंड को दिखा रहा है, थर्ड को दिखा रहा है। इस मतलब क्या है, साइन, इसका उल्टा कॉस, इसका जो उल्टा पता ही होगा आपको। ठीक है, जब देखिए टेन मतलब टेन का उल्टा क्या आता है, कॉट। ठीक है, टेन देखिए कॉसेक को दिखाया, कॉसेक कॉलेज मतलब कह सकते हैं कॉस, और उसका उल्टा कहते हैं सेक को दिखा रहा है, इसका देखिए उल्टा को दिखाता है। ठीक है, ये आपका उल्टा को दिखाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, पहले आप लोग स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद कहाँ थे अभी, जब जब क्लास 10 में थे आप लोग, तो उसमें आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आप अभी आगे क्लास 12 में, ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। ठीक, कोई कॉलेज हो गया, और से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गया जो अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है, जो उसका गाँव का स्कूल है उसी में पढ़ रहे होंगे, वो होता ही है। इसमें देखेंगे ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको इस तरह आपको इससे बताए थे क्या 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ पे जाइए तो ये 90 डिग्री बढ़ जाता है। क्या यहाँ, क्योंकि यहाँ से लेके आते क्या 90 डिग्री होता है, यहाँ जो 90 डिग्री बढ़ जाता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, 180 के ना 270, फिर से आए थे यहाँ पे 360 के बराबर होता है। ठीक है, कितने बराबर था, 360 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो इसको भी इस तरह से लिख सकते क्या, इसको लिखेंगे पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, पाई/2 मतलब जब देखेंगे पाई, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, और ये होता है 180 माइनस थीटा, और कैसे थे 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और कैसे 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो आपका इसके बराबर होता है। ठीक है, ये आपका देखिए, ये जब कोई भी कॉम्पिटिशन जैसे हो गया, एनडीए हो गया, सीएफ हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे बोलेगा चेंज किस तरह से होगा, इस तरह से क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आपको जब इसको चेंज करना रहता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होगा वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई/2 माइनस थीटा, चलिए सीधे क्या 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री नॉर्मल, सभी को पता होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है। इसको लिख सकते हैं क्या पाई/2 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या 2 पाई माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या पाई प्लस थीटा, लिख सकते हैं 3 पाई/2 माइनस थीटा। ठीक, कहाँ से है ये देखिए, जब इसको देखिएगा यहाँ लिखते हैं 3 पाई/2, ये इतना जब देखिए तो 90 है कि नहीं है, और 90 से गुना करिएगा 3 में, तो 3 3 90, 9 27 आ गया नहीं, इसके बराबर आ गया। इसको लिखिए क्या 3 पाई/2 प्लस थीटा, ये जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, ये तो देखिए एक और बता देते, जब 90 में चेंज होता है और 90 में चेंज होता है, जब 270 नजर आए तो उसमें चेंज होता है। ठीक है, देखिए इसको देख लेते, जब आप क्लास 10 में पढ़ेंगे कॉस 90 माइनस थीटा किससे होता है, ये होता है साइन थीटा बराबर होता है। किससे होता है साइन थीटा, देखिए 90 नजर आ रहा है कि नहीं आपको, नजर आ रहा है, 90 नजर आता है, इसमें क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, 90 है तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, कहाँ किसमें जो कॉस से साइन में चेंज हो रहा है, कॉस से क्या हो रहा है, साइन में चेंज हो रहा है कि नहीं।
कि देखिए आप देखिए इसमें सभी क्या पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने रहते हैं सब पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। जब इसमें देखिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो क्या नंबर में क्या चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्या पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। इतना तो पता होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इससे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 35/6 ऐसा करके दिया हुआ, ठीक है। देखिए 35/6 को हम किस लिए लिख सकते हैं, कुछ क्या यहाँ देखते हैं। लिखा हुआ 35/6, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 2 पाई प्लस 5/6। इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या 2 पाई प्लस 5/6 लिख सकते हैं क्या। क्यों इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ कुछ क्या एक है, एक अच्छे का एल्सियम लेंगे अच्छे ही आएगा, इसको लिख सकते हैं। जब यहाँ जाएगा तो क्या 12 पाई प्लस पाई हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या 13 पाई/6, 13 पाई/6 या तो कैसे जो ये है जो ये जो इधर है जो रियो वाला आ गया तो इसके बराबर आ गया। इसको कह सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस 5/6, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पाई लिखा हुआ, क्या लिखा है 2 पाई। देखिए क्या यहाँ पे 2 पाई लिखा है। आप बता दें जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या कॉस रहता है और किसका होता है सेक रहता है, इसमें तो वही रहेगा ना, पॉजिटिव ही रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या कॉस इनवर्स, लिख सकते हैं कॉस 5/6। क्योंकि जानते हैं देखिए जब यहाँ थीटा था, यहाँ क्या था थीटा, तो यहाँ पे थीटा है कि नहीं है, मैं कहती है तुम्हारे पे तो यहाँ नहीं लिखा है ना, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा है। चलो देखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई लिखा होता है, तो 2 पाई तो नहीं आएगा ना, जो ये लिखा रहेगा वो आया, इसको कट जाएगा। ये इनवर्स में सिर्फ यहाँ कॉस लिखा था, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 5/6 बचेगा, ठीक है। 5/6 बचेगा, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इतनी है, ठीक है। एग्जाम ही से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जब इसके आगे देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन, 200 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये पहला है। तो 200 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स tan 7 पाई है 7 पाई/6 ऐसा करके आपको दिया हुआ, ठीक है। आपको ऐसा करके दिया हुआ, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ 7 पाई को हम तो तोड़ेंगे, क्या करेंगे 7 पाई को तोड़ेंगे, इसको लिख सकते क्या पाई प्लस 5/6, पाई प्लस 5/6, ठीक है। इसको लिख सकते क्या, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कुछ तो एक होगा, देखिए 6 आएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई, ठीक है। इसको लिख सकते 7 पाई/6, ठीक है। तो ये नॉर्मल सही, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई प्लस 5/6, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में ये पाई देखिएगा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan रहता है और कॉट रहता है, वो दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ भी देखिए तो पॉजिटिव में ही जाएगा, ये भी क्या पॉजिटिव में ही जाएगा। इसलिए लिख सकते क्या tan इनवर्स tan पाई/6, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या सिर्फ पाई/6 बचेगा, दोनों से ठीक है पाई/6 ही बचेगा, पाई/6 ही बचेगा, दोनों का आंसर सेम ही है, पाई/6 इसमें भी है, पाई/6 इसमें भी है, ठीक है। जब देखेंगे आगे, जब आगे देखेंगे इसमें दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसे दिया हुआ प्रूव करने के लिए, तो इसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर दिया हुआ आपका, लिखा हुआ 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। और लिखा हुआ tan इनवर्स 24/6 ऐसा करके आपको दिया, ठीक है। ये क्या LHS हुआ, एक क्या RHS हुआ, ठीक है। दोनों तरफ से आप जिस तरह से चाहे उसको तरह से
सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, जब इसको देखेंगे, आप पढ़े होंगे जब क्लास 10 में होंगे तो इसको लिख सकते क्या, लिखा है साइन इनवर्स 3/5। क्या था, पी बटा एच। ये मतलब क्या था, परपेंडिकुलर। ये मतलब क्या था, परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखते हैं ऐसा लो, ये क्या होता है, एच होता है, बेस होता है, ये क्या परपेंडिकुलर होता है। पी का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, और जब एच का देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 के बराबर है, ठीक है। हमें क्या बेस निकालना है, क्या निकालना है, जब बेस मतलब आधार निकालना, ठीक है। तो आप पाइथागोरस परिमेय का जानते होंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कैसे कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना क्या, बी बी घट रहा है हमारे पास, क्या कर रहा है, बी घट रहा है। इसके इधर ला देते हैं, इसको एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ से जब देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा, लेकिन हमें निकालना क्या, सिर्फ बी कमान निकालना है, क्या निकालना है, सिर्फ बी कमान निकालना है। तब जो स्क्वायर दिया होता है उसको क्या हटा देते हैं, जब इसको क्या रूट में क्या चला जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बी स्क्वायर इक्वल टू बी बचेगा, हमारे पास बचेगा ये। देखिए एच हमें कितना दिया हुआ, एच हमें कितना दिया हुआ है, एच हमें दिया हुआ एच हमें दिया 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इसमें दिया हुआ 3 का स्क्वायर, ठीक है। बचेगा हमारे पास क्या, बी, इसको लिखते 25 माइनस 9 इजिकल टू होगा बी का स्क्वायर। इसको लिखते क्या, 16 इजिकल टू बी, ये आएगा किसका, 4 का बराबर, तो बी का मान कितना है, 4 के बराबर है, इसको लिखे थे 4, ठीक है। ऐसे देखिए 3 नजर आया, 4 3 नजर आया, 4 नजर आया, और ये 5 नजर आया, इसमें से कोई एक घटेगा तो उसको जगह पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 3 और 5, 4 घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो इसकी जगह पे ये ट्रिपलेट की तरह होते हैं, क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट की तरह होते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो हमारी जगह पे देखिए क्या बी आया, तो हम जब निकालना पड़ेगा किसका मान निकालना होगा, इसकी जगह पे 10 के रूप में लिखना है, ठीक है। जब इसको जगह पे लिखिए तो इसको आप 10 का मान निकालें, किससे हो जाए, 10 इनवर्स से निकालेंगे तो क्या है, पी हमें दिया 3, बी निकला कितना, 4 निकला। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या, तो इसी जगह पे क्या करते हैं, ये लिख देते हैं, ये आपको याद है एलएचएस से, फ्रॉम एलएचएस, देखिए लिख सकते हैं क्या इसको, 2 साइन इनवर्स, और लिख सकते क्या, इसकी जो साइन तो हट गया ना, इसकी जगह पे लिख सकते क्या, tan 3/4। देखिए इससे पहले एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि जब 2 tan इनवर्स x नजर आए, इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan 2 tan इनवर्स, जब डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, इसी जगह पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी जगह पर डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रहेगा का tan इनवर्स रहेगा 2 गुने 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में लिखेगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर के बराबर, 30 के बराबर आएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा बचेगा हमारे पास क्या, लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2 लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2, और लिख सकते हैं क्या, इसका जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 16/9 बटा लिख सकते हैं 16 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसके बराबर आएगा। बाकी देखते क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखते हैं, और लिख सकते हैं 3/2 और 3/2 लिखेंगे, 16 में शुरू हो जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 7, और नीचे लिखेंगे 16, तो हमारे पास कुल ये है, ठीक है। आपको पता हो जो नीचे वाला माटा रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 3/2, और लिख सकते हैं क्या, 16/7, ये कटेगा 8 बार में, ठीक है, ये 8 बार में कटेगा। इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स अर्धी है 24/7, आपका आंसर ये आर तो नहीं है, आपका आर एच एस आया, ठीक है, ठीक है, ये आपका आर एच एस आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।